हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको इंग्लिश का वो पावरफुल सीक्रेट बताने वाला हूँ। मतलब फ्रेजल वर्ब को समझ गए तो आप मूवीज़, वेब सीरीज़, नेटिव स्पीकर्स को इजीली समझ लोगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई रट्टा नहीं है, सिर्फ लॉजिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है पार्टिकल। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब इज इक्वल टू वर्ब प्लस पार्टिकल। वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में आती है और पार्टिकल आता है दूसरी बार में आता है। जैसे गेट अप, गेट अप में गेट वर्ब है और अप है पार्टिकल। गेट अप मिलकर गेट अप हो गया, टर्न ऑफ मिलकर टर्न ऑफ हो गया। टर्न यहाँ पर वर्ब है और ऑफ है पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल छोटा वर्ड होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो ही इसको चेंज करता है। जैसे कि अप, डाउन, इन, आउट, ऑन, ऑफ, अवे, बैक। और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये मेन पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अप पार्टिकल के बारे में। अप का जो बेसिक आइडिया होता है वो होता है कंप्लीट, इंक्रीज, इम्प्रूव होना, बेटर होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेक अप, नींद कंप्लीट होना। आई वेक अप 8:06। क्लीन अप, पूरी तरह साफ। क्लीन अप योर रूम। सेट अप, स्टार्ट करना। ही सेट अप अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सेटअप किया। अप का मतलब होता है कुछ पूरा या बेटर होना। जैसे ही अभी हमने सीखा यहाँ पर वेक अप, क्लीन अप, सेटअप, ये फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें वेक वर्ब है और अप इसका पार्टिकल है। इसी तरह से हम और भी पार्टिकल के बारे में समझेंगे। आते हैं दूसरे पार्टिकल के बारे में जो कि डाउन है। डाउन का मतलब होता है कम होना, स्लो होना, स्टॉप होना। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें डाउन का यूज़ होता है। उसमें जैसे वर्ब चेंज होती है, जैसे यहाँ पर सिट है, ब्रेक है और काम है। ये वर्ब है और डाउन यहाँ पर पार्टिकल है। अब हम बात एग्जांपल समझते हैं। सिट डाउन, नीचे बैठना। सिट डाउन प्लीज। ब्रेक डाउन, काम बंद होना। द कार ब्रोक डाउन, कार खराब हो गई। काम डाउन, शांत होना। काम डाउन नाउ। डाउन का मतलब होता है एनर्जी या फिर एक्शन कम होना। एनर्जी का डाउन हो जाना, फिर एक्शन कम होने के बारे में हम डाउन का यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब में। अब बात करते हैं पार्टिकल नंबर 3, इन की। इन का जो आइडिया होता है वो अंदर जाना, इंक्लूड होना, इस तरह से होता है। कम इन, अंदर आना। कम इन प्लीज। गेट इन, एंटर करना। गेट इन द कार। ज्वाइन इन, इंक्लूड होना। ज्वाइन इन द गेम। इनका जो मतलब होता है वो अंदर या फिर ग्रुप के साथ होना होता है। अब बात करते हैं पार्टिकल नंबर 4, आउट के बारे में। आउट का जो मीनिंग होता है उसको समझते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर आना, डिस्कवर होना, ख़त्म होना। ये फ्रेजल वर्ब में इसका मीनिंग निकल के आता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। गो आउट, बाहर जाना। आई एम गोइंग आउट। फाइंड आउट, पता लगाना। फाइंड आउट द ट्रुथ। रन आउट, ख़त्म हो जाना। मिल्क रन आउट, इसका जो मतलब होता है वो बाहर या फिर क्लियर हो जाना होता है। अब बात करते हैं पार्टिकल नंबर 5, ऑन के बारे में। ऑन का भी जो मीनिंग्स निकल के आता है फ्रेजल वर्ब में वो कंटिन्यू, एक्टिव रहना, इसमें आता है। अब हम देखते हैं। जैसे गो ऑन, जारी रखना। गो ऑन स्पीकिंग, कैरी ऑन, कंटिन्यू करना। कैरी ऑन योर वर्क, पुट ऑन, पहनना। पुट ऑन जैकेट, पुट ऑन योर जैकेट। चलिए अब बात करते हैं ऑफ के बारे में। पार्टिकल नंबर 6, ऑफ के बारे में। ऑफ का जो मतलब होता है फ्रेजल वर्ब में वो स्टॉप, डिस्कनेक्ट या फिर कैंसल के रूप में आता है। एग्जांपल समझते हैं। टर्न ऑफ, बंद करना। टर्न ऑफ द फैन, टेक ऑफ, उतारना। टेक ऑफ योर शूज़, कॉल ऑफ, कैंसल करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं पार्टिकल नंबर 7, अवे के बारे में। अवे का मतलब होता है दूर जाना, हटा देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। गो अवे, दूर जाना। गो अवे, थ्रो अवे, फेंक देना। थ्रो अवे ट्रैश। रन अवे, भाग जाना। ही रन अवे, अवे का मतलब होता है डिस्टेंस। अब बात करते हैं बैक के बारे में, जो पार्टिकल नंबर 8 है, बैक। बैक का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न। एग्जाम्पल समझते हैं। कम बैक, वापस आना। कम बैक सून, जल्दी वापस आओ। गेट बैक, लौटना। गेट बैक अर्ली, गिव बैक, वापस देना। गिव बैक माई बुक। बैक का मतलब सिंपली रिटर्न ही होता है। जो फ्रेजल वर्ब का जो गोल्डन रूल होता है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने वर्ब का जो बेसिक मीनिंग है वो अच्छे से सीख लिया
और जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, जैसे ऑन, इन, अप, इस तरह से होते हैं। तो इसमें अगर आप सही से समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी वर्ब्स को बहुत बिना रट्टे लगाए समझ सकते हैं। अगर आपको ये लॉजिक बेस्ड इंग्लिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो तो बिग फॉन्ट पीपीटी मैं बनाता रहता हूँ, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज मैं अभी लॉन्च करूँगा आगे। तो अगर आपको ये सब चाहिए, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।